क्रेडिट कार्ड से ना करें इन चीजों की पेमेंट, वरना पछताना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप भी कभी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, एक बात गांठ बांध लो, किसी भी सिचुएशन में क्रेडिट कार्ड से बिल्कुल ना करें, क्योंकि सर्विस के जरिए कैसे आपकी जेब काटी जाती है ये आपको मालूम नहीं है। यकीन मानिए, ये जानकर आपको चोर का झटका लगने वाला है। इसलिए अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं तो इन जगहों पर इसके यूज से जरूर बचें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। भारत में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक साल 2021 तक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने वालों की संख्या 62 मिलियन तक पहुंच गई है। अब आप ये सोच ही सकते हैं कि अब जब इतने लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर इसका नुकसान कैसा। दोस्तों, यही तो बात है ना कि क्रेडिट कार्ड के जहां कहीं फायदे हैं तो वहीं नुकसान भी हैं। इसलिए आपको बस इन जगहों पर इसके इस्तेमाल से बचना है, जैसे पेट्रोल पंप पर पेमेंट। पेट्रोल पंप पर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यहाँ पर 1% का सर्विस चार्ज और 7.2% का जीएसटी चार्ज लगता है। इन दिनों फ्यूल क्रेडिट कार्ड बड़ा ही ट्रेंड में है, यानी वैसे क्रेडिट कार्ड जिनका इस्तेमाल आप पेट्रोल पंप पर फ्यूल भरवाने में कर सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड का फायदा यह है कि बैंक इस क्रेडिट कार्ड के बदले आपसे फ्यूल भरवाने के लिए लगने वाले सरचार्ज को कम कर देते हैं या फिर फ्री कर देते हैं। वैसे यह तो बात है फ्यूल क्रेडिट कार्ड की, लेकिन दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप नॉर्मल क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो भूल कर भी इसे पेट्रोल पंप पर फ्यूल भरवाने में इस्तेमाल मत करिएगा। अब आप कहेंगे कि भाई हमारा बैंक तो हमें इसके लिए कैशबैक ऑफर कर रहा है या फ्री रिवॉर्ड्स पॉइंट दे रहा है। तो देखिए वहाँ दरअसल होता क्या है, जैसे आपने क्रेडिट कार्ड से 1000 का फ्यूल भरवाया तो आपके बैंक ने आपको कुछ रुपीस कैशबैक में दे दिए या फिर आपका सर्विस चार्ज माफ कर दिया, लेकिन आपको उस पर लगने वाले जीएसटी शुल्क को देना ही पड़ेगा। ऐसे में पेट्रोल पंप पर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना आपको किसी भी हालत में महंगा ही पड़ेगा। दूसरा, एटीएम से कैश निकालना। अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके एटीएम से कैश निकालते हैं या ऐसा करने की सोच रहे हैं तो फौरन अपने कदम पीछे हटा लीजिए, क्योंकि ये आपकी मुसीबत को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको चार्ज देना पड़ता है। ये चार्ज 2.5 से 3 तक होता है। मान लीजिए कि अगर आप 1 लाख का कैश निकालते हैं तो इसके लिए आपको 2500 से 3000 तक चार्जेस देने पड़ सकते हैं। इसके अलावा कैश निकालने पर इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड का कोई लाभ नहीं मिलता, यानी आपको शॉपिंग के बाद जो इंटरेस्ट फ्री ग्रेस पीरियड मिलता है वह इस पर नहीं मिलता है। ऐसे में आपको निकाले गए अमाउंट पर हर महीने इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड से बार बार कैश निकालते हैं तो इसका असर आपके सिविल स्कोर पर भी पड़ सकता है। और हाँ, एक जरूरी बात ये कि बहुत से बैंक आपको क्रेडिट कार्ड से कैश निकालने पर भी कैशबैक ऑफर देते हैं, लेकिन ध्यान से सुन लीजिए कि वो एक ट्रैप होता है। इस ट्रैप में आपको नहीं फंसना है, क्योंकि बैंक आपको कुछ अमाउंट तो कैशबैक में दे देती है लेकिन आपके चार्जेस लगते ही लगते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरत हो और कोई ऑप्शन नजर ना आए तभी क्रेडिट कार्ड से कैश ट्रांजैक्शन का फैसला ले, वरना जितना हो सके ऐसा ना करने की सोचें तो आपके लिए बेहतर होगा। सिर्फ मिनिमम ड्यू पे करना। एक और सबसे बड़ी गलती हम करते हैं क्रेडिट कार्ड यूज करते समय, वो यह है कि सिर्फ मिनिमम ड्यू पे करना। अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपने आने वाले बिल में देखा होगा मिनिमम ड्यू पेमेंट के लिए भी अमाउंट लिख कर आती है। अगर आपके पास पूरे बिल के पैसे नहीं है तो आप मिनिमम पेमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ मिनिमम ड्यू पे करते हैं तो आपको बकाया रकम पर 2 से 4% तक ब्याज देना पड़ता है, और यह ब्याज दर सालाना आधार पर 24 से 48% तक हो जाता है। तब आप ही सोचिए कि आप कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। जनाब, इतना इंटरेस्ट तो शायद पर्सनल लोन के लिए भी नहीं देना पड़ता। वहीं आपके कार्ड पर जब आउटस्टैंडिंग बैलेंस रहता है तो अगली खरीद पर इंटरेस्ट फ्री पीरियड की सुविधा भी खत्म हो जाती है। आगे की खरीदारी पर पहले दिन से ब्याज जुड़ने लगता है और मोटा ब्याज चुकाना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर ऐसे में आप फुल पेमेंट करने की स्थिति में आप ना हो तो आप उस अमाउंट का ईएमआई करवा लें। ईएमआई पर आपको सालाना 15 से 18% ब्याज ही देना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रहे कि ईएमआई में कन्वर्ट करने के लिए भी आपके पास लिमिटेड वक्त ही होता है। वॉलेट में पैसे ट्रांसफर करना। पेटीएम, मोबाइल पे और अमेज़न पे जैसे वॉलेट में पैसे डालने के लिए क्रेडिट कार्ड का यूज ना करें। यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने पर आपको 2 से 3% की फीस देनी होती है। क्रेडिट कार्ड का यूज ना करें। यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने पर आपको 2 से 3% की फीस तो देनी ही होती है और जीएसटी अलग से लगता है। यह कॉमन मिस्टेक है जो ज्यादातर लोग करते हैं, क्योंकि यह तो हम जानते ही हैं कि इन दिनों यूपीआई और वॉलेट का इस्तेमाल इंडिया में बड़े लेवल पर किया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ भी वही बात है कि वॉलेट कंपनी कोई ऐसा क्लेम करती है कि वो आपसे उनके वॉलेट में किसी खास बैंक के क्रेडिट कार्ड से पैसे ट्रांसफर करने के बदले कोई चार्ज नहीं लेगी, तो बिल्कुल भी इस जाल में ना फंसे। इससे आपको नुकसान ही होगा। सरकारी साइट पर इस्तेमाल। दोस्तों, कई बार लोग
लोग अपने इंश्योरेंस और LIC के प्रीमियम भरने के लिए भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसा ना ही करे तो बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 1% से 2% एक्स्ट्रा शुल्क देना पड़ जाएगा। आपको बता दें, किसी भी सरकारी साइट पर जाकर उसकी पेमेंट क्रेडिट कार्ड से करने पर 2 से 4% एक्स्ट्रा टैक्स वसूलती है। जैसे जब आप IRCTC में टिकट बुक करते हैं तो उसमें 1 से 2% एक्स्ट्रा शुल्क लगता है। वहीं आप क्रेडिट कार्ड से किसी तरह का टैक्स पे करते हैं तो वहाँ भी आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं। ऐसे में आपको यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का यूज नहीं करना चाहिए और एक्स्ट्रा पेमेंट सरकार की नहीं बल्कि बैंकों के खाते में ही जाता है। इसलिए अगर हो सके तो कोशिश करें इसके लिए डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करें। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और बैलेंस बैंक जितना इजीली इन दिनों अपने कस्टमर को क्रेडिट कार्ड ऑफर कर रहे हैं, वैसे में आज कई लोगों के पास एक से ज्यादा बैंकों के क्रेडिट कार्ड होना आम बात हो गई है। ऐसे में लोग कई बार एक कार्ड की पेमेंट के लिए दूसरे बैंक के क्रेडिट कार्ड का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन एक क्रेडिट कार्ड से दूसरे क्रेडिट कार्ड में कभी भी पैसा ट्रांसफर नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर इंटरेस्ट और प्रोसेसिंग फीस एक्स्ट्रा देनी पड़ सकती है। यहाँ पर भूल कर भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ना ही करें तो अच्छा ही रहेगा। साथ ही अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल फौरन मनी ट्रांसफर के लिए करते हैं, यानी कि किसी विदेशी अकाउंट में अपने क्रेडिट कार्ड से पैसे भेजते हैं, तो यहाँ आपको फौरन मेकअप चार्जेस देने पड़ते हैं, जो नॉर्मली 3 से 5% तक होते हैं। ये चार्जेस हर बैंक के अलग अलग होते हैं, इसलिए अगर आप कभी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए कि आपको कितना एक्स्ट्रा पे करना होगा। तो दोस्तों, ये क्रेडिट कार्ड है तो बड़ी सहूलियत वाली चीज, लेकिन उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि कहाँ आपको क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना चाहिए और कहाँ क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वैसे आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं, और यह जानकारी जितना हो सके इस वीडियो के माध्यम से जरूर शेयर करें, खासकर उन लोगों के साथ जो ज्यादा क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक आपका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।